गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 का ईवीएस। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 5 द स्टोरी ऑफ क्लॉथ मेकिंग। कपड़े कैसे बनते हैं उसकी हमें स्टोरी पढ़नी है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर वॉर्न इन डिफरेंट सीजन एंड ऑन डिफरेंट ओकेज़न। हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो अलग अलग कपड़े होते हैं, तरह तरह के कपड़े, वो अलग अलग सीज़न में पहने जाते हैं या फिर अलग अलग ओकेज़न पे पहने जाते हैं। ऑल क्लोथ्स आर मेड ऑफ स्मॉल थिन थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर। जितने भी कपड़े हैं वो किससे बने हुए होते हैं? छोटे और पतले पतले धागे होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं फाइबर्स। मीन्स फाइबर्स से कपड़े बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स। मीन्स फाइबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह के फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। फाइबर जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल फाइबर। ठीक है, जैसे वूल, कॉटन एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर। ये सब जितने भी हैं ये नेचुरल फाइबर है, जैसे वूल, कॉटन और सिल्क, ये सारे नेचुरल फाइबर है क्योंकि ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। अब हम लोग दूसरा फाइबर पढ़ेंगे। फाइबर लाइक रेयॉन, नायलॉन एंड टेरिलीन आर मेड इन फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स। लेकिन ये जो फाइबर्स है, रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन, ये जो फाइबर्स हैं ये फैक्ट्रीज में बनते हैं केमिकल्स को यूज़ करके। तो ऐसे फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर। ऐसे फाइबर को हम लोग बोलते हैं मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है कॉटन। कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर्स। कॉटन क्लोथ जो है वो कॉटन फाइबर्स से बनता है। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। और हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन ग्रोज इन स्मॉल पॉड्स। कॉटन कैसे ग्रो करता है? छोटे छोटे पॉड्स होते हैं उसमें कॉटन ग्रो करता है। दीज पॉड्स आर पिक्ड। फिर इन पॉड्स को तोड़ लिया जाता है, पिक कर लिया जाता है। एंड कॉटन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। फिर उस पॉड्स में से कॉटन को सेपरेट करके निकाल दिया जाता है। कॉटन इज फर्स्ट मेड इन थ्रेड बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग। सबसे पहले कॉटन को जो बनाया जाता है थ्रेड में, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पिनिंग। कॉटन को सबसे पहले बनाया किस में जाता है? थ्रेड में, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग। इट इज़ डन ऑन अ मशीन कॉल्ड स्पिनिंग व्हील। और ये किस मशीन पे बनता है? उस मशीन का नाम है स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील से ही क्या बनता है? थ्रेड बनता है। थ्रेड आर मेड इनटू क्लॉथ बाय प्रोसेस कॉल्ड वीविंग। जो धागा होता है, धागे से फिर कपड़े कैसे बनते हैं? वीविंग के प्रोसेस से बनते हैं। पहले कॉटन से क्या बना? धागा। धागा जो बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। और जो स्पिनिंग हुआ है उस मशीन को क्या बोलते हैं? किस मशीन से स्पिनिंग हुई है? उस मशीन का नाम है स्पिनिंग व्हील। फिर धागा जब हमें मिल जाता है तो धागा से हम क्या बनाते हैं? कपड़े। तो इस कपड़े बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीविंग। फॉर दिस अ मशीन कॉल्ड लूम इज़ यूज्ड। तो वीविंग मीन्स कपड़े बनाने के लिए एक मशीन का ज़रूरत होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लूम। इन टेक्सटाइल मिल्स स्पिनिंग एंड वीविंग आर डन टुगेदर ऑन बिग मशीन। जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स होती हैं जहाँ पे कपड़े बनते हैं वहाँ पे स्पिनिंग और वीविंग एक ही साथ हो जाता है बड़ी बड़ी मशीनों में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ वूलन क्लोथ। अभी तो हमने पढ़ा कि कॉटन क्लोथ्स कैसे बनते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कि वूलन क्लोथ्स कैसे बनते हैं। वूलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ वूल। जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो वूल से बनते हैं, मीन्स ऊन से बनते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। और हमें ऊन कहाँ से मिलता है? शीप से मिलता है। शीप हैव फ्लीस ऑन देयर बॉडीज। शीप की जो बॉडी होती है उस पर बहुत ही बाल होते हैं, मोटे मोटे बाल होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लीस। इट इज़ अ वूल। वो क्या होता है? ऊन होता है। द वूल इज़ कट यूजिंग बिग सीजर्स और मशीन। फिर उस वूल को काटा जाता है बड़ी बड़ी कैंचियों का यूज़ करके या फिर मशीन्स का यूज़ करके। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शेयरिंग। इट इज़ क्लीन्ड एंड वॉश्ड। फिर इसे साफ करके इसे धोया जाता है। व्हेन इट बिकम्स सॉफ्ट इट इज़ स्पन इनटू यार्न
और बॉल्स ऑफ वूल। जब ये सॉफ्ट हो जाता है तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा इसको एक ऊन का बॉल बना दिया जाता है। दीज थ्रेड आर यूज टू नीट स्वेटर, पुलोवर, शॉल। फिर ये जो वूल होता है, ये जो धागा होता है, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, पुलोवर्स बनाते हैं या फिर शॉल बनाते हैं। तो वूलन क्लोथ्स कैसे बनते हैं? वूलन क्लोथ्स ऊन से बनते हैं। ऊन हमें कहाँ से मिलता है? शीप से मिलता है, क्योंकि शीप की जो बॉडी होती है उसके बॉडी में बहुत ही मोटे मोटे बाल होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लीस, वही वूल होता है। फिर उस वूल को क्या किया जाता है, उसके बॉडी से काटा जाता है बड़ी बड़ी सीजर्स से, जिसे हम लोग बोलते हैं शेयरिंग। फिर उसे धो करके साफ़ किया जाता है। जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो उसको बड़ा बड़ा बॉल बना दिया जाता है। फिर उस थ्रेड को किस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं? उस थ्रेड से हम लोग स्वेटर बना सकते हैं, पुलोवर्स बना सकते हैं या फिर शॉल बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो वुलन होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क। सिल्क इज़ अ शाइनी एंड सॉफ्ट क्लोथ। सिल्क जो होता है बहुत ही ज़्यादा शाइनी और सॉफ्ट क्लोथ होता है, मीन्स बहुत ही नरम कपड़ा होता है और बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म। सिल्क का जो धागा होता है, रेशा जो होता है, वो कहाँ से मिलता है? सिल्कवॉर्म से मिलता है। जैसे यहाँ पे दिया है सिल्कवॉर्म। फिर कोकून, कोकून से सिल्क थ्रेड बनता है। फिर इस धागे से क्या बनता है? सिल्क के कपड़े बनते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। The silkworm secrete long silky threads from their mouth। जो सिल्कवॉर्म होता है वो क्या करता है? अपने मुंह से लंबे लंबे और चमकदार धागे निकालता है। दे फॉर्म अ कोकून बाय रैपिंग दी सिल्क थ्रेड अराउंड देमसेल्फ। और फिर क्या होता है, वही धागा क्या होता है, कोकून में बदल जाता है। द कोकून आर कलेक्टेड एंड ओपन टू गेट सिल्क थ्रेड। फिर उस कोकून को कलेक्ट किया जाता है। फिर जब हम उसे खोलते हैं तो हमें उसमें से क्या मिलता है? सिल्क के धागे मिलते हैं। दीज थ्रेड्स आर वूवन टू प्रोड्यूस सिल्क क्लॉथ। फिर इस धागे को वू करके क्या बनाया जाता है? सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था सिल्क। पहले हमने पढ़ा कॉटन के कपड़े कैसे बनते हैं, फिर हमने पढ़ा वूल के कपड़े कैसे बनते हैं, फिर हमने पढ़ा सिल्क के कपड़े कैसे बनते हैं। अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पीपल एसोसिएटेड विथ क्लोथ्स। कपड़ों से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? मेनी पीपल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर क्लोथ। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं कपड़ों को बनाने में, मेंटेनेंस के लिए। लेट अस लर्न अबाउट देम। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है वीवर, फिर है टेलर, फिर उसके बाद है वॉशरमैन। सबसे पहले वीवर के बारे में पढ़ेंगे। ए वीवर वीव्स द थ्रेड इनटू फैब्रिक। वीवर क्या करता है? थ्रेड को वीव करता है फैब्रिक में। वी ब्रिंग फैब्रिक फ्रॉम द शॉप। और हमें फैब्रिक कहाँ से मिल जाती है? हमें दुकान से फैब्रिक आसानी से मिल जाती है। अ टेलर स्टिच द फैब्रिक इनटू क्लोथ्स। और फिर टेलर क्या करता है? एक दर्जी उस फैब्रिक को सिल करके कपड़ा बना देता है। द क्लोथ्स वी वियर बिकम डर्टी। जो कपड़े हम पहनते हैं वो फिर गंदे भी हो जाते हैं। ए वॉशरमैन टेक्स द डर्टी क्लोथ्स एंड वॉश दैम। फिर वो जो वॉशरमैन होते हैं वो उन डर्टी कपड़ों को ले जाते हैं और साफ़ करते हैं। ही आयरन्स एंड फोल्ड्स देम एंड मेक्स देम रेडी फॉर अस टू वियर अगेन। फिर वो उसे आयरन करके फोल्ड करते हैं और वो उस कपड़े को एक बार फिर से पहनने के लिए रेडी कर देते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 5 द स्टोरी ऑफ क्लॉथ मेकिंग। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि कपड़े कैसे बनते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है। आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा, रीड करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।